तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बंधन बैंक में कैसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो और सारे बैंकों के मैंने वीडियो बनाए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि ऑडिट डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया। तो उसी तरीके से बंधन बैंक का जो उसी तरीके से बंधन बैंक के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि ऑडिट डिपार्टमेंट हो गया, बैंकिंग ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट हो गया, और भी ऐसे कई सारे इसके डिपार्टमेंट है, जैसे डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो इस तरह से आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो आप किस तरह से कर सकते हैं ये मैं आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के जाऊंगा, और वहां पर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करूंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, और साथ में सारे डिटेल्स जो है आपको किस तरह से फिलअप करने हैं। उसके बाद सबमिट करने के बाद कितने दिन लगेंगे आपको उस साइट से इंटरव्यू के लिए कॉल आने में। उसके बाद जब आपको उस साइट से रिप्लाई आता है, मतलब कि आपके इंटरव्यू का जो डेट आता है, उसके बाद जब आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो उस डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ। उसके बाद भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा, तो सबसे पहले आप ये कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लो कि किस तरह से करते हैं। तो ये है बंधन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप बंधन बैंक कैरियर्स गूगल में लिख के सर्च करते हो और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करते हो, तो कुछ इस तरीके से इस तरह से आपको आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि फर्जी लोग भी होते हैं, जो फ्रॉड लोग होते हैं, वो भी बहुत बारी ऐसा करते हैं कि इस तरीके का वेबसाइट बनाते हैं। तो आपको ये पहले आता है, आपको इसे रीड कर लेना है, उसके बाद फिर आप प्रोसीड करते हो। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद ये देखो, ये इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैरियर्स लिखा हुआ है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, ज्वाइन अस नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे ही ज्वाइन अस नाउ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये देखो, विच जॉब रोल एंड लोकेशन एक्साइट्स यू, मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन का मतलब ये हुआ कि आप चाहो तो अपने सिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वहां पर ये प्रॉब्लम होगी कि अगर आपके सिटी में वैकेंसी होगी तो ही आपको उस साइट से जो है इंटरव्यू के लिए मेल आएगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप दोनों चेक कर लो, मतलब कि आप अपने सिटी के लिए भी कर लो, और यहाँ पर देखो इंटर लोकेशन मैनुअली है। तो सिर्फ आपको ये जो डिपार्टमेंट है, आप किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो देख लो। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, एग्री बिजनेस का भी है, एनालिटिक्स है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है, ऑडिट है, बैंकिंग ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस है, ब्रांच बैंकिंग है। तो देखो, अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन है, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से इस टाइप का अगर आपका है, तो आप ये बैंकिंग ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस के लिए कर सकते हो, ब्रांच बैंकिंग के लिए कर सकते हो। अगर आप बी कॉम के हो तो आप ऑडिट के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, और ये कॉर्पोरेट सैलरी जो हो गया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ये कॉर्पोरेट सैलरी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। उसी तरीके से डिजिटल बैंकिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, हाउसिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं, आईटी भी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग वाला भी है, अदर्स भी है। ठीक है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है। आपके अकॉर्डिंगली आपकी जो आपको जो लगेगा कि जैसे आप बी कॉम हो, तो बी कॉम वालों के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा उनके लिए फायदा होता है। अगर आप बीए या बीएससी से हो तो आप देख लो आपको किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बैंकिंग ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस और ब्रांच बैंकिंग, ये दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, जैसे ही आप किसी एक को चूज करोगे, ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यू करोगे आप, तो कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा कि ये वाला जो है आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है, सेकंड वाला, कुड यू टेल अस अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपको जो अपना डिटेल्स है वो फिलअप करना है, नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, करंट पिन कोड जहाँ आप रह रहे हो, आपका स्टेट, सिटी या फिर टाउन आपका जहां आप करेंटली रह रहे हो, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और आपका ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर में आपने पास किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों पे एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा फिलअप करना पड़ेगा, जो भी आपकी लास्ट सैलरी वगैरह थी, नोटिस पीरियड था, और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आपने जिसमें काम किया है, और कितने साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो ये फ्रेशर पे क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख रहे हो, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये आपके सामने आ जाएगा। लास्ट आपको ये फिलअप करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, रेज्यूमे अपलोड करना है। ठीक है, रेज्यूमे अपलोड जो है आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए, देख लो, पीडीएफ में या डॉक में, या फिर जो है आपका डॉक्स में होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर जो है आपको, जो भी आपका मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे होगे,
आप उसी मोबाइल नंबर को जो है आप वहाँ पर देना, क्योंकि होता क्या है कि आप कोई और मोबाइल नंबर अगर दे देते हो तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको वो फ़ोन कर रहे हैं तो आपका स्विच ऑफ आ रहा है। कई बार ऐसा स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट्स के साथ होता है कि उस टाइम पे वो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, मगर उसके बाद क्या होता है कि उसका बंद हो जाता है वो नंबर। तो आप सोच समझ करके देना अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी जो आप रेगुलर चेक करते हो वो वाली ईमेल आईडी, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान से भरना, क्योंकि बहुत सारे लोग फिलअप करने में गलतियां कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट कर देते हो, ठीक है। तो सबमिट आप जैसे ही करोगे तो उनके पास ये चला जाता है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, तो सबमिट करने के बाद जो है उसके बाद वेट भी करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और आपको उस साइट से 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में आपको रिप्लाई आ जाता है। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपको भी पता है कि बेरोज़गारी का क्या हाल है हमारे देश में। तो इसलिए जो है क्या होता है कि थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। आपके सबमिट करने के बाद मतलब आपका जो डिटेल था जब आप वो सबमिट कर देते हो तो सबमिट करने के बाद फिर वो चेक करते हैं, ठीक है। और जिस मतलब डिपार्टमेंट के लिए आपने किया है तो उसके बाद वो चेक करते हैं कि आप उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी एजुकेशन है या नहीं है, ठीक है। आप एलिजिबल अगर होते हो तो फिर उस साइट से आपको ईमेल जो है आ जाता है। बाकी आगे की जो मतलब जो भी प्रोसीजर है, जो भी आगे का, वो आपको उस ईमेल में लिखा रहेगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप वो ईमेल को जब आप रीड कर लोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर चलना है। फिर आपका जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद फिर जो है आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक बार अप्लाई कर दिया और उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, आपके जैसे अप्लाई करने वाले ऐसे लाखों हज़ारों स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो अप्लाई कर रहे होते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो आपको अगर 1 वीक या 2 वीक हो जाए तो आप एक बार फिर से री अप्लाई कर दो और अलग आप एक दो डिपार्टमेंट के लिए करो। ऐसा नहीं कि आप सिंगल डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि आप बैंकिंग ऑपरेशन के लिए भी कर सकते हो और ब्रांच बैंकिंग के लिए भी कर सकते हो, ये दोनों चाहो तो ये दो डिपार्टमेंट के लिए हर लोग अप्लाई कर सकते हो। तो आप कोशिश करो कि एटलीस्ट आप दो डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करो। और ये दोनों जो डिपार्टमेंट है एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड है, ठीक है। आपको ब्रांच बैंकिंग के बारे में पता ही होगा और फिर उसके बाद जो ऑपरेशंस है उसके बारे में ही पता होगा कि क्या वर्क होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हो, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बनाया हुआ है कि क्या वर्क और किस तरह से वर्क होता है। तो अब हाँ, ये हो सकता है कि वो मैंने किसी और पर्टिकुलर बैंक के लिए वीडियो बनाया होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सारे बैंकों में एक जैसा ही काम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखो, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है वर्क में, ठीक है। तो ये है, तो आप अप्लाई कर लो, जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हो, आप अगर ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर लो, बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आप बैठे हुए हो तो और आपको बैंकिंग में जॉब करनी है देन आप अप्लाई कर सकते हो इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो आपको जो है डायरेक्टली गूगल में सर्च करके भी आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली जो है बंधन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो और वहां से जिस तरह से मैंने आपको बताया अप्लाई करने के लिए उस तरह से आप कर सकते हो। और ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है बहुत सारे बैंकों की वैकेंसी है जिसका कि मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। आपको मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन पे जाना है, आप वहां पर ऊपर से देखोगे तो आपको मिल जाएंगे वीडियोस अलग अलग बैंकों की वैकेंसी के, ठीक है। तो अब इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।